अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नूरानी तालीम हिस्सा चारों की हमारा पार्ट नंबर 19 है और ये चारों मिलकर ही हमारा पार्ट नंबर 97 है। यहाँ तक हम पढ़े थे, मुकम्मल वज़ू का बयान हम पढ़ लिए हैं। यहाँ तक मन वज़ू बनाने का तरीका, इसको प्रैक्टिकल करके मैं बताऊँगा किसी वीडियो में। अभी तो ये सिर्फ सिखा रहा हूँ पढ़ने के लिए, अब सिर्फ उर्दू सीख लीजिए और मसाइल को अच्छे से जान लीजिए। यहाँ से पढ़ेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सीन से सवाल। आपके बयान के मुताबिक वज़ू करने के लिए इतना पानी न मिले तो क्या करें? जैसे कि मान लीजिए वज़ू करने के लिए मतलब कितना पानी की ज़रूरत है, जैसे जो बयान किया है कि मतलब इतना इतना पानी रहेगा तो आप वज़ू कर सकते हैं। तो वो कहा ना कि अगर आपके मुताबिक अगर वज़ू करने के लिए उतना पानी नहीं रहे तो क्या करेंगे? जवाब क्या है, अगर इतना पानी न हो कि हर वज़ू पर 3-3 बार बहाया जा सके तो 2 बार बहाए, और अगर 2 बार बहाने के लिए काफ़ी न हो तो 1-1 बार बहाए। और अगर इतना भी पानी न हो कि मुंह के उंगलियों समेत दोनों हाथ और टखनों समेत दोनों पाँव 1-1 बार धो सके तो अब तयम्मुम करें। तयम्मुम करके नमाज पढ़ें। सवाल, किसी चीज़ के धोने का क्या मतलब है? जवाब, किसी चीज़ के धोने का मतलब यह है कि उस चीज़ के हर हिस्सा पर पानी गुजर जाए, उसको तेल की तरह मलना और सिर्फ भिगाना काफ़ी नहीं, बहार शरीयत वगैरह। सवाल, वज़ू में कितनी चीज़ें फ़र्ज़ है? जवाब, इसको याद कर लीजिएगा अंदाज़े। वज़ू में 4 चीज़ें फ़र्ज़ है। नंबर 1, मुँह धोना, शुरू पेशानी यानी बाल जमने की जगह से ठोड़ी तक, और एक कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक, इस तरह की ज़रा बराबर कोई हिस्सा पानी बहने से न रह जाए। यहाँ तक कि कील और बेलाक का सुराख अगर तंग हो तो उसको निकाल कर पानी बहाना फ़र्ज़ है, और अगर कुशादा हो तो पानी बहने में रुकावट न हो तो बगैर निकाले पानी बहाना काफ़ी है। 2 क्या है, केहूनियों समेत दोनों हाथ धोना, यानी सिरे नाखून से केहूनियों तक इस तरह धोना कि बाल की नोक बराबर कोई हिस्सा पानी गुजरने से न रह जाए, वरना वज़ू न होगा। हाथा की अंगूठियाँ और कंगन वगैरह अगर इतने तंग हो कि नीचे पानी न बहे तो उतार कर धोना फ़र्ज़ है, और अगर सिर्फ हिलाकर धोने से पानी बह जाता हो तो हरकत देना ज़रूरी है। नंबर 3 क्या है, चौथाई सर का मसह करना। नंबर 4 का है, दोनों पाँव टखनों समेत धोना, इस तरह कि सिरे नाखून से टखनों तक कोई हिस्सा सुई की नोक बराबर पानी बहने से न रह जाए, वरना वज़ू न होगा। फतवा आलमगीरी, यानी जो नाखून की जो शुरुआत वाला जो हिस्सा है ना, वहाँ से इसकी बात कर रहे हैं। आज की वीडियो बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू।